लोकसभा चुनावों में मिली हार की खींच अब संसद में निकाल रहा है। क्या इंडी गठबंधन अब बैलेट पेपर से नहीं जीता तो भाषा की मर्यादा तार तार करेगा? क्या मोदी को टारगेट करने के लिए बार बार संसदीय मर्यादाओं का अपमान किया जाएगा? क्योंकि ऐसा ही कई बार देखने को मिल रहा है जब इंडी गठबंधन यानी कि विपक्ष के नेता जानबूझकर कभी लोकसभा के स्पीकर तो कभी राज्यसभा पति के राइट्स को लेकर उनका अपमान करता है। देखिए रिपोर्ट। मांग को लेकर you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. इंडी अलायंस का मकसद क्या सिर्फ चेयर को टारगेट करना है? क्या विपक्ष ने तय कर लिया है कि मोदी सरकार को झुकाने के लिए वो संवैधानिक संस्थाओं, संसद और चेयर को निशाना बनाएंगे? क्योंकि हो कुछ ऐसा ही रहा है और लगातार हो रहा है। मॉनसून सत्र में ही कैसे इंडी ने लोकसभा के स्पीकर हों या फिर राज्यसभा के सभापति, दोनों को ही अलग अलग मौकों पर टारगेट किया। चलिए एक एक कर आपको बताते हैं वीडियो सबूत के जरिए कैसे इंडी अलायंस कोई मौका नहीं चुकता है, कैसे सभापति के खिलाफ टिप्पणी करनी है। विनेश फोगाट के मामले में ही देख लीजिए कैसे सुबह संसद शुरू होने के बाद ही बवाल खड़ा हो गया। विपक्षी नेताओं ने जब विनेश फोगाट के मसले पर बोलने की इजाजत मांगी तो टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सदन में चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्हें इतना गुस्सा आया कि डेरेक ओब्रायन को खूब सुना दिया। मिस्टर डेरेक ओब्रायन, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? तो देखा आपने कैसे सभापति जगदीप धनखड़ ने भरी सदन में ममता बनर्जी के सांसद डेरेक ओब्रायन को जमकर डांट लगा दी। लेकिन नौबत ये आ गई कि ओब्रायन को जमकर सुनाने के बाद सभापति को कुर्सी छोड़कर जाना पड़ा। Mr. Derek O'Brien, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. सभापति ने सदन में मौजूद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को भी खूब डांटा। खड़गे और धनखड़ के बीच अक्सर नोक-झोंक होते रहती है। इसके पीछे कई बार जयराम रमेश वजह होते हैं। तो इस बार जयराम रमेश को सभापति ने सुना दिया और विनेश के मामले को सियासी बनाने के लिए विपक्ष को भी खरी खोटी सुना दी। Mr. Jairam Ramesh, I am not giving fraud to you. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Again. Mr. Jairam Ramesh, I am about to name you. I am about to name you. I can understand. My perception may be different. Mallikarjun's perception may be different. A member rises. He doesn't know what he's saying. Once I have not allowed you now. Jairam ji. ये तो हुई राज्यसभा की बात। अब देखिए लोकसभा में कैसे यही टूल किट लागू किया गया। वैसे तो विपक्ष के कई सांसद चेयर को निशाने पर लेने की कोशिश करते रहते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने ऐसे ही वक्फ बिल पर बोलने के दौरान भरमाने की कोशिश की और उल्टा स्पीकर ओम बिरला के अधिकारों को छीने जाने का बीजेपी की ओर इशारा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। जैसे ही अखिलेश ने ये दावा किया तो तुरंत अमित शाह खड़े हो गए और गोलमोल बात करने वाले अखिलेश को जमकर फटकार लगा दी। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक।
अमित शाह और अखिलेश की इस टक्कर के बाद स्पीकर ओम बिरला ने ऐसे दावे करने वालों की जमकर क्लास लगा दी और बता दिया कि संसद में खड़े होकर कुछ भी बोलने की सियासत नहीं चलेगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ऐसी चेतावनी कई बार दे चुके हैं। वो कई बार सांसदों को तस्दीक कर चुके हैं कि निजी सियासत के लिए संसद में ऐसे बयानों से बचा जाए, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। तभी तो कुछ दिन पहले देखिए, जब बात देश के बजट पर चल रही थी तो ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी स्पीकर से उलझ गए। Sir, you're the speaker. You are the speaker of this house. No, sir. एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के बड़े जंतु, प्लीज आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, माननीय इस सदन सदस्य, का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए, उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं, प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाइए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया है। ये तो बस हालिया मामले हैं, इसकी लंबी फहरिस्त है। मगर क्या इंडी गठबंधन अपनी हार का ठीकरा देश की संसद और उसके कस्टोडियम या यूं कहें कि अभिभावक कहे जाने वाली चेयर मतलब आसन पर फोड़ेगा? ये जायज नहीं है। संसद नियमों से चलती है, सभापति और स्पीकर इसका पालन करते हैं, लेकिन विपक्ष आखिर क्यों नियमों के उल्लंघन को अपनी जीत मानता है? मोदी विरोधी क्या अपना गुस्सा आसन पर निकाल रहे हैं ताकि अपने वोट बैंक को खुश किया जा सके? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।